हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट की सीरीज का लेक्चर नंबर 8 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 मोस्ट ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ से डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट को हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम कम्प्लीटली फंडामेंटल राइट को ख़त्म कर देंगे और इसके बाद का जो वीडियो होगा वो रहेगा 25 to 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ऑन फंडामेंटल राइट में वो आपके लिए लेके आऊँगा, जो आपके डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो कि हमें 5 टाइप की रिट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। वो क्या है? हैबियस कॉर्पस है, मैंडामस है, प्रोहिबिशन, सैरियोररी, कोवरेंटो। और इसके साथ ही आर्टिकल 33 आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स और 34 मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स और 35 अफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। फ्रेंड्स, ये 35 तक आर्टिकल जो 12 to 35 हमारे फंडामेंटल राइट हैं, हमने अभी तक जो है वो आर्टिकल 31 तक हम 12 to 31 तक हम डिस्कस कर चुके हैं और उसके आगे के जो 4 आर्टिकल रहते हैं वो हम इस वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो लास्ट में फ्रेंड्स, बहुत वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि बहुत सारे आर्टिकल हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को मिलते हैं, यानी हमें ही मिलते हैं। और बहुत सारे आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के ऐसे हैं जो बहुत को मिलते हैं, यानी इंडियंस को भी मिलते हैं, जो सिटीजन है यहाँ के उनको भी मिलते हैं और जो फॉरेनर हैं उनको भी मिलते हैं। तो वो भी लास्ट की स्लाइड में मैं उसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा कि कौन से आर्टिकल जो है वो उनको डिफ्रेंशिएट करके जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं और जो दोनों को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। हम जो अभी करवा रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में जो सिलेबस मेंशन है उसको करवा रहे हैं। और ये टॉपिक आपके सिर्फ और सिर्फ पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए ही नहीं बल्कि डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो नेशनल एज वेल एज स्टेट या यूटी लेवल होते हैं उन सब में हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जेके एसएसबी ने क्लास 4 की नोटिफिकेशन भी निकाल दी है और आप में से जहाँ आपके नियर एंड डेयर में से कोई भी अगर इस एग्जाम को देना चाहता है तो इसके भी वीडियो जो है सिलेबस के हम इसके ऊपर कवर करवाएंगे, अपलोड करेंगे। तो आप अगर चैनल के ऊपर नए हो तो जल्दी से चैनल के जो नीचे दिया गया रेड बटन है उसको प्रेस करके साथ में वेल नोटिफिकेशन जो है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। अभी तक हमने जो इस चैनल के ऊपर कवर किया है फ्रेंड्स वो है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन 6 से 7 वीडियो है, हम उसको कवर कर चुके हैं। पंचायत राज सिस्टम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विद एमसीक्यू उसको भी हम कवर कर चुके हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल्स के 4 वीडियो जो है वो अपलोड हो गए हैं और बाकी जो बचे हुए हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे। इसके साथ ही जर्नल साइंस उसको भी हमने स्टार्ट कर दिया है। बायोलॉजी के 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। केमिस्ट्री के भी 1-2 दिन में हम स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री के भी वीडियो आपको जो है मिल जाएंगे जर्नल साइंस में। और इकोनॉमिक्स के लिए बहुत सारे फ्रेंड्स जो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं सर इकोनॉमिक्स का क्या करवाओगे, नहीं तो फ्रेंड्स बेफिक्र होकर रहिए, इकोनॉमिक्स भी हम कवर करेंगे। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में 10 नंबर का ही सिलेबस है तो कोशिश करेंगे कि वो भी आपका कवर हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम सब जगहों पे द नॉलेज रेस से अकाउंट है और सेम लोगो आपको मिलेगा जहाँ पे आप फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब ज्वाइन जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के ऊपर हम फ्रेंड्स एमसीक्यू पूछते हैं जो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इनका आंसर आपने हमें वहीं पे कमेंट सेक्शन में देना है। और टेलीग्राम चैनल से इस लेक्चर की पीडीएफ आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आप इस चैनल को भी जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और बहुत सारी पीडीएफ अभी तक मैंने इस चैनल के ऊपर शेयर भी की है। तो आइए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 32 जो है वो उसकी हेडिंग ये कहती है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो फ्रेंड्स, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं अंडर आर्टिकल 12 to 35 तक जो आते हैं और जो मेन इसकी कैटेगरीज है वो है 6 कैटेगरीज है फ्रेंड्स। 6 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है और जो 6 पार्ट जो है वो कवर करते हैं आर्टिकल 14 to 32 यही कवर करते हैं। और पहले के 2 जो है उसको भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया और आगे के जो 32 के बाद आगे 33, 4 और 5 जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेन जो कैटेगरी है 14 to 32 तक आती है फ्रेंड्स। तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं वो सारे के सारे फ्रेंड्स मीनिंगलेस, यूजलेस और वर्थलेस हो जाएंगे अगर उनकी अफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी।
अगर कोई इफेक्टिव मशीनरी उनको एनफोर्स करने के लिए नहीं होगी, उनको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करेगी, उनको प्रोवाइड नहीं करवाएगी, तो इन जो सारे के सारे आर्टिकल जितने भी हमें मिले हैं उनका कोई मतलब नहीं रहेगा, वो यूजलेस हैं, वर्थलेस हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे फ्रेंड्स, उन्होंने आर्टिकल 32 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। आर्टिकल 32 जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? कन्फर्म द राइट टू रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट को प्रोवाइड करवाने के लिए, उनकी एनफोर्समेंट के लिए फ्रेंड्स काम करता है। तो इसी आर्टिकल को जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने 32 को क्या कहा था फ्रेंड्स? इट इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उनका कोट देखें तो उन्होंने इसमें लिखा हुआ है इट इज वेरी ए सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट। तो इन शॉर्ट हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये किन्होंने कहा था और कौन से आर्टिकल को कहते हैं। फ्रेंड्स ये आर्टिकल 32 है और इनको कहने वाले थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 32 जो है वो हमें 5 टाइप्स के रिट जो है वो प्रोवाइड करता है। रिट्स, टाइप और स्कोप, एक एक पॉइंट को हम डिटेल में इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 32 जो है जिस सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, और सेम फ्रेंड्स आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट के पास पावर है। ये भी आपको पूछ सकते हैं जो 5 टाइप के रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के अंडर करता है और हाई कोर्ट जो है वो कौन से आर्टिकल के अंडर करता है। तो हाई कोर्ट जो 5 टाइप के रिट जो है फ्रेंड वो करता है आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट जो है वो करता है 32। तो फ्रेंड्स 5 टाइप की जो रिट्स हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सेरोररी, कोवरेंटो। जे हमें 5 टाइप की रिट जो है फ्रेंड्स, जे सारे के सारे लैटिन वर्ड हैं, इसीलिए थोड़े से पढ़ने में डिफिकल्ट लगते हैं और एक एक का मीनिंग जो है वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये 5 टाइप की जो रिट्स हैं, ये फ्रेंड्स कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं इंग्लिश लॉ से, इंग्लैंड से लिए गए हैं और वहाँ पे इन्हें क्या बोलते हैं? प्रेरोगेटिव रिट्स जो है वहाँ पे इन्हें बोलते हैं। तो नाउ वी विल प्रोसीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रिट्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम डिटेल में 32 और 226, हालांकि फ्रेंड्स जो 32 के अंदर प्रावधान है वही जो है 226 के अंदर भी है, बट 32 जो है इट इज ए पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट रिट्स जो करेगा वो फंडामेंटल राइट को ही लेके करेगा। 226 जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। इस आर्टिकल के अंदर जो है हाई कोर्ट को जो है रिट्स की जो पावर मिली है। तो यहाँ पे कई बार जो डिफरेंशिएट के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि 32 और 226 में ज़्यादा पावर किसके पास है? तो फ्रेंड्स ज़्यादा पावर हाई कोर्ट के पास है। वो फंडामेंटल राइट को छोड़ के दूसरे जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके अगेंस्ट भी जो है वो रिट कर सकता है। तो ये जो है क्योंकि ये 226 जो है हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट तो है नहीं है, तो इसकी यूरिसडिक्शन जो है वो और भी बढ़ जाती है। तो ये आप जरूर इसको भी पॉइंट को जो है नोट डाउन कर लें। तो नेक्स्ट फ्रेंड जो है हमारा हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस जो है रिट होती है, इसका मतलब है, इसका मीनिंग जो है जो लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग है टू हैव द बॉडी ऑफ। ये आपको याद रखना है कि हैबियस कॉर्पस का क्या मीनिंग है। हैबियस कॉर्पस का मीनिंग है टू हैव द बॉडी ऑफ। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे होता क्या है, कोई भी इंसान चाहे वो कोई प्राइवेट है, जहाँ भी कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, एक मिनट इसको पढ़ के देख लेते हैं। इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू ए पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन। जे कोर्ट उस इंसान के खिलाफ जो है एक रिट निकालेगा जिसने किसी दूसरे इंसान को क्या किया है? डिटेन करके रखा है उसको। जैसे आप देखते हो कि किडनैपिंग होती है, कोई इंसान किसी को किडनैप करके ले जाएगा। जहां अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे द कोर्ट देन एग्जामिन द कॉज एंड लीगलिटी ऑफ द डिटेंशन, इट वुड सेट द डिटेन्ड पर्सन फ्री इफ द डिटेंशन इज फाउंड टू बी लीगल। कहने का मतलब फ्रेंड्स हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि कोर्ट एक रिट करेगा, हाई कोर्ट भी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। यहाँ पे ये कहा जाएगा कि जिस भी इंसान को डिटेन किया है, चाहे वो किसी प्राइवेट होता है कि कोई भी लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उसका पार्ट नहीं है, यानी कोई भी पब्लिक ऑफिस नहीं है। पब्लिक ऑफिस का फ्रेंड्स मतलब होता है कि सरकारी, जो भी सरकारी दफ्तर जहाँ कोई भी सरकारी एजेंसी, वो नहीं है। कोई ऐसे इंडिविजुअल है उसने किसी को डिटेन करके रखा है, मतलब उसको किडनैप करके रखा है, जहाँ उसको उसने मतलब अरेस्ट करके रखा है, चाहे कोई भी पब्लिक ऑफिस है। तो अगर किसी भी इंसान को अरेस्ट किया है तो कोर्ट उसके खिलाफ जो है रिट निकालेगा कि
उस इंसान को कोर्ट के सामने लाना पड़ेगा और कोर्ट उसकी लीगलिटी जो है वो चेक करेगा। अगर वो डिटेंशन जो है लीगल तरीके से हुई है तो कोर्ट जो उसको डिटेन करने की परमिशन देगा, अदरवाइज उस इंसान को फ्री करना पड़ेगा। अगर उसकी डिटेंशन जो है वो अलीगल है, गैर कानूनी तरीके से अगर उसकी डिटेंशन हुई है तो उसको फ्री करना पड़ेगा। और ये जो रिट है फ्रेंड्स दोनों के ऊपर लागू होती है, जो अथॉरिटी, जो पब्लिक अथॉरिटी यानी जो सरकारी एजेंसीज हैं उसके ऊपर भी लागू होती है, और कोई ऐसे प्राइवेट इंसान है उसके ऊपर भी ये रिट जो है लागू होती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैंडामस। मैंडामस का मतलब होता है कि वी कमांड। कोर्ट जो है जी यहाँ पे एक रिट निकालेगा, वी कमांड, के हम आपको कमांड करते हैं। इट इज कमांड इश्यूड बाय द कोर्ट टू द पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी दैट ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म इट। जे कोर्ट जो है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल, कोई भी अगर सरकार की जितनी भी एजेंसीज है उसके अगर अंदर कोई काम करता है, कोई जॉब करता है, तो कोई भी अगर पब्लिक ऑफिशियल है तो उसके अगेंस्ट कोर्ट जो है जो एक रिट निकालेगा। अगर वो अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कोर्ट उसको कहेगा कि अपनी ड्यूटी जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कीजिए। इट कैन आल्सो बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन, इन्फीरियर कोर्ट यानी छोटे कोर्ट को भी कहा जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, जहाँ हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को भी कह सकता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर उसके बाद म्युनिसिपल कोर्ट होते हैं, या फिर ट्रिब्यूनल या फिर गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस जो है कहा जा सकता है, जी हाई कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है, इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट एनी प्राइवेट पर्सन, किसी भी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में जे रिट जो है इशू नहीं की जा सकती है। जी सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिक ऑफिशियल हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनको ये कहा जा सकता है कि आप अपनी ड्यूटी जो है वो ढंग से कीजिए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो उसको ड्यूटी दी गई है उसके हिसाब से आप अपना काम कीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड प्रोहिबिशंस। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि फॉरबिड, मतलब रोकना। तो ये क्या है, और इसके बाद जो सैरोररी, दोनों फ्रेंड्स इसको भी देख लेते हैं। जो नेक्स्ट है सैरोररी। प्रोहिबिशन और सैरोररी दोनों में जो है लिटिल डिफरेंस है, वो क्या है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है जिस सिर्फ और सिर्फ जो है हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को कहते हैं। हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को ये कहेंगे कि आप जो है जो भी प्रोसीडिंग आप कर रहे हो, जो भी केस को लोअर कोर्ट देख रहे हैं, तो हायर कोर्ट उनको कहेगा इस प्रोसीडिंग को स्टॉप कर दीजिए। यानी अ ट्रिब्यूनल और प्रिवेंट द लेटर एंड एक्सीडिंग इट्स यूरिसडिक्शन। आप कोई भी जो काम कर रहे हो वो आपकी यूरिसडिक्शन में नहीं आता। यूरिसडिक्शन होती है फ्रेंड्स लिमिट, कि उस कोर्ट की लिमिट कहाँ तक है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट है तो जम्मू एंड कश्मीर के टेरिटरी के अंदर ही इसके जो है रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है वो लॉ इंप्लीमेंट होंगे, रिट्स जो है वो यहीं पे कर पाएगा। जो पंजाब जहाँ हिमाचल प्रदेश के केस को ये नहीं डील कर पाएगा। तो यहाँ पे जो है जे प्रोहिबिशन हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को कह सकता है कि जो आप केस को प्रोसीड कर रहे हो वो आपकी यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, स्टॉप द प्रोसीडर, और केस को वहीं पे खत्म किया जाएगा। द रिट ऑफ प्रोविजंस कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के ऊपर ही जो रिट लागू होती है। इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज या फिर लेजिस्लेटिव बॉडी या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी के ऊपर जो रिट लागू नहीं होगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है सैरोररी। सैरोररी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड या फिर टू बी इन्फॉर्म्ड। तो ये भी जो है प्रोहिबिशन की तरह ही है, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हायर कोर्ट यहाँ पे भी जो है वो लोअर कोर्ट को ये कह सकता है कि जो भी आप केस को डील कर रहे हो उस केस को जो है वो आपकी यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, तो उस केस को जो है ट्रांसफर कर दो आप हायर कोर्ट के पास। जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है अगर किसी केस को डील कर रहा है बट उसकी यूरिसडिक्शन, उसके पास वो केस देखने की अथॉरिटी नहीं है, तो हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट यानी हाई कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये कह सकता है कि आप इस केस को ट्रांसफर कर दीजिए किसके पास, हाई कोर्ट के पास, क्योंकि जो आपको इस केस को देखने के लिए आपके पास इसकी यूरिसडिक्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये एक चीज और होती है कि जैसे प्रोहिबिशन है विच इज ओनली प्रिवेंटिव। प्रोहिबिशन जो होता है अगर कोई केस चल रहा है लेकिन अभी उसने लोअर कोर्ट ने उसके ऊपर डिसीजन नहीं दिया है, जैसे ये वाला है, तो ये जो है अभी लोअर कोर्ट ने अगर किसी भी केस के ऊपर डिसीजन नहीं दिया है तो हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को ये कह सकता है कि आप इस प्रोसीडिंग को स्टॉप कर दीजिए। तो वो होता है फ्रेंड प्रिवेंटिव। तो प्रिवेंटिव के अंदर क्या है कि वो केस जो है उसको स्टॉप कर दिया जाएगा, वहीं पे वो केस जो है खत्म हो जाएगा।
बट सर्वोररी के अंदर क्या होता है, जो प्रिवेंटिव भी है एज वेल एज क्यूरेटिव भी है। मतलब अगर हायर कोर्ट ने लोअर कोर्ट को कहा स्टॉप द प्रोसीडिंग, बट वो कहने से पहले लोअर कोर्ट ने क्या कर दिया था, अपनी जजमेंट दे दी थी। किसी भी केस को लोअर कोर्ट जो है डील कर रहा था, उसने जजमेंट उसकी दे दी, और अब हायर कोर्ट जो है उस जजमेंट को जो है वो चेक करेगा। वो चेक करने के बाद देखेगा कि जो लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट दी है वो सही है कि नहीं है। अगर वो अकॉर्डिंग टू लॉ होती है, जो भी रूल एंड रेगुलेशन लॉ के अंदर है, अगर उसके हिसाब से वो बिल्कुल सही है, उसकी जजमेंट होती है, तो उसको भी वो देखेगा। अगर नहीं है तो वो क्या कर दी जाती है, क्वैश और बिल्कुल खत्म कर दी जाती है, उसकी लोअर कोर्ट की जजमेंट को नहीं माना जाएगा। इसीलिए जो अपील होती है, लोग लोअर कोर्ट से जाके हायर कोर्ट में भी अपील करते हैं, क्योंकि वो जजमेंट जो है उनके हिसाब से जैसा उनको लगता है, तो जजमेंट उनके फेवर में, जहाँ लॉ के हिसाब से वो उनके फेवर में तो मतलब ही नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे सीधा सा जो है लॉ की वैलिडिटी को चेक किया जाएगा, और अगर हायर कोर्ट में भी उसकी अपील होती है तो हायर कोर्ट भी जो है उसकी लॉ की वैलिडिटी को चेक करेगा। अगर वो गलत है तो उसको गलत ठहराएगा, ठीक है तो ठीक ठहराएगा। तो ये होता है क्यूरेटिव, यानी उस केस को कंप्लीटली जो है सदा के लिए उस मुद्दे को खत्म कर देना और एक क्योर कर देना, ठीक है। तो ये है सर्वोररी का मीनिंग। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा है कोवरेंटो, और कोवरेंटो जो लास्ट फिफ्थ टाइप ऑफ रिट है। कोवरेंटो का मतलब होता है वाई, वट, अथॉरिटी और वारंट, जे इसका मीनिंग है। तो ये सीधा मीनिंग आपको पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कोवरेंटो का मतलब होता है फ्रेंड्स कि कोई भी इंसान किसी भी पब्लिक ऑफिस में वो अगर है, पब्लिक ऑफिस की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पब्लिक ऑफिस कौन सा होता है, जो सरकारी दफ्तर कोई भी है, सरकार की एजेंसी, जहाँ कोई भी सरकार में जो नौकरी करता है, तो जो कोवरेंटो है, जो पब्लिक ऑफिस की जो है वो क्या करेगा, वैलिडिटी को चेक करेगा। मान लो फ्रेंड एक एग्जांपल लेते हैं, आपने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम देना है, और उसके लिए जो है 50% मार्क्स जो ग्रेजुएशन में रखे हैं या मास्टर डिग्री में रखे हैं, तो आपके पास वो 50% ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री में होने चाहिए। अगर कोई भी ऐसा इंसान जो है वो फ्रॉड करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉर्म भरता है, सिलेक्शन भी ले लेता है, और बाद में उसकी सिलेक्शन होकर उसको ऑफिस भी मिल जाता है, बट अगर कोर्ट की नज़र में ये चीज़ आती है कि इसने जो ऑफिस जिस ऑफिस में इसे अपॉइंट किया गया है, वो ऑफिस जो है वो इसने अलीगल तरीके से ऑक्यूपाई किया, यानी उसमें ग्रेजुएशन में उसकी एलिजिबिलिटी थी नहीं, 50% मार्क्स थी नहीं, मास्टर डिग्री उसके पास थी नहीं, तो किसी फ्रॉड तरीके से वो है, तो तब जो है कोर्ट जो है ये कह सकता है उस इंसान के, ये रिट लगा के कोवरेंटो, कि भाई इस चीज़ को दिखाइए कि आपने भाई बट अथॉरिटी और वारंट किस अथॉरिटी के अंडर आपने जो है इस ऑफिस को ऑक्यूपाई किया है, तो तब उसे वो प्रोड्यूस कोर्ट के सामने करना पड़ेगा। अगर वो अलीगल पाया जाता है तो उसे उसी टाइम क्या करना पड़ेगा, ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी इशूड इन केस ऑफ द मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस में जो है इसको इशू नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ जो है पब्लिक ऑफिस में ही इसे इशू किया जा सकता है। तो ये थी फ्रेंड्स 5 टाइप की रिट। नेक्स्ट जो है हम थोड़ा इनको इन आर्टिकल को भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल 33 जो है वो प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स। तो इसका मतलब ये है कि जो आर्म्ड फोर्सेस, यानी फोर्सेस का फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब है जितने भी हमारी फोर्सेस हैं, बेल्ट फोर्सेस, चाहे वो हमारी पुलिस है, नेवी है, एयरफोर्स है, जहाँ आर्मी है, वो सारी की सारी इसके अंदर कवर होती है। तो ये आर्टिकल फ्रेंड जो 33 है जो रिस्ट्रिक्ट करता है और एब्रोगेट करता है आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट को, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन वो नहीं बना सकते हैं, राइट टू बी मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन वो नहीं बन सकते हैं, और पॉलिटिकल एसोसिएशन के भी मेंबर वो नहीं बन सकते हैं। क्योंकि ये अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी जो है वो एनफोर्स करें, उनको इम्प्लीमेंट करें, अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज जो है वो निभाएं। तो ये इन सारी चीज़ों से इनको दूर रखने के लिए जो है 33 जो है लागू होता है। और जो पार्लियामेंट के पास पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं होती है फ्रेंड्स। फंडामेंटल राइट को कहीं पे भी अगर उसकी अमेंडमेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास होती है। क्यों? क्योंकि पूरे देश में जो है वो यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, एक जैसे फंडामेंटल राइट्स, एक जैसे लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट हो। नेक्स्ट फ्रेंड 34 जो है, 34 जो है वो मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ और यानी मिलिट्री रूल। तो ये उसके रिलेटेड है। अगर कहीं पे भी क्या होता है फ्रेंड्स, जो मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट है तो तब भी लोगों को फंडामेंटल राइट जो है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है लगती है। वो ये मार्शल लॉ कब इम्प्लीमेंट होता है, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में तो बहुत बार होता ही रहता है, यहाँ के लोग तो इससे अच्छे खासे वाकिफ हैं ही। तो ये जो कभी भी अगर कोई वार होगी, इन्वेजन होगा, रिवेल होगा, रायोट्स होंगे, जो वायलेंस होगी,
वायलेंस रेजिस्टेंट टू द लॉ, अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर डिसऑर्डर है तो लॉ एंड ऑर्डर की अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ये लॉ जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और तब भी लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगती है। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द मार्शल लॉ द मिलिट्री अथॉरिटीज आर वेस्टेड विद द पावर टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट आर्टिकल इस फंडामेंटल राइट का 35 और ये यहाँ पे फंडामेंटल राइट हमारे खत्म हो जाएंगे। अफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 35 जो है वो क्या करता है फ्रेंड्स, इट लेड ऑन द पावर to make law to give effect to the certain specified fundamental right shall vested only in the parliament। पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि अगर फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करनी है, कुछ सर्टन जो है आर्टिकल इसके अंदर मेंशन है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है पार्लियामेंट के पास ही उसकी पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास उसकी पावर नहीं है। मैंने पिछली स्लाइड में फ्रेंड्स इसके ऊपर डिस्कस किया कि पार्लियामेंट के पास क्यों है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है पूरे देश के लिए कानून बनाती है, पूरे देश का वो संसद है, लेजिस्लेचर है, तो वहाँ पे जो भी बनेगा तो पूरे देश में वो लागू होगा, जितने भी यूटीज़ हैं, स्टेट्स हैं हमारी, तो वहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी जो है पूरे देश में बनी रहेगी। तो इसलिए जो है स्टेट के पास इनकी पावर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास इनकी पावर है। तो पार्लियामेंट कैन शैल हैव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 16, 32 और 33 के ऊपर जो सारे आर्टिकल अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, तो इनके ऊपर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जो है लॉ बना सकती है। इसके साथ ही पार्लियामेंट के पास फ्रेंड ये भी पावर है कि पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक लॉ फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट दैट आर डिक्लेयर टू बी ऑफेंसेस अंडर आर्टिकल 17 एंड 23। फ्रेंड्स 17 और 23 आर्टिकल, 17 आर्टिकल जो है हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वो भी वीडियो आप जाके देख लीजिए। इन सब वीडियोस के फ्रेंड्स आपको जितना भी अभी तक हमने कवर किया है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक मिल जाएंगे, कुछ वीडियो के ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएंगे, और साथ में आप चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट हमने क्रिएट की है तो वो आप जाके देख सकते हो। आर्टिकल 17 जो है फ्रेंड्स वो अनटचेबिलिटी की बात करता है। उसमें डिटेल में डिस्कस किया था हमने, अनटचेबिलिटी का मतलब होता है कि छूतछात जो होती थी। तो उसके साथ ही 23 जो है ह्यूमन ट्रैफिक और फोर्स लेबर की बात करता है, तो इसके ऊपर भी जो है पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकती है, कड़े से कड़े नियम जो है पनिशमेंट के लिए वो बना सकती है अगर इन आर्टिकल की कोई वायलेशन करता है। तो फ्रेंड्स ये था पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट, पूरी सीरीज को हमने खत्म कर दिया है। उम्मीद है कि आपको जो पूरी सीरीज अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इससे पहले फ्रेंड्स वीडियो को खत्म करने से पहले एक चीज रह गई है, तो फंडामेंटल राइट जो सिर्फ और सिर्फ सीटीएन को मिलते हैं फ्रेंड्स वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो आर्टिकल हैं जो सिर्फ और सिर्फ सीटीएन को मिलते हैं, जो किसी फॉरेनर को नहीं मिलते हैं। और फंडामेंटल राइट के जो हमारे बाकी आर्टिकल हैं जैसे 14, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सिर्फ ये दोनों को मिलते हैं, चाहे वो हमारे सीटीएन हैं या फॉरेनर हैं, कोई दूसरे अगर बाहर आउट ऑफ कंट्री जो है दूसरे देश के लोग अगर यहाँ पे रह रहे हैं तो उनको भी मिलते हैं जहाँ। और एक्सेप्ट एनिमी एलियंस, ये इसका फ्रेंड्स मतलब क्या है कि हमारे देश के कुछ देशों के साथ अच्छे रिश्ते फ्रेंडली रिलेशन है तो वो हमारे जो है वो एनिमी एलियन नहीं है, क्योंकि वो फ्रेंडली एलियन है। और एनिमी एलियन वो होते हैं जिनके साथ हमारे देश के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जैसे वो तो आपको पता ही है हमारे पड़ोसी 1, 2, 3 जो हैं जो ज़्यादा परेशान करते हैं, तो ये जो है इनको नहीं मिलते हैं। तो ये था फ्रेंड्स पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, पूरी सीरीज़ को हमने ख़त्म कर दिया है। तो अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपसे हमें मोटिवेशन मिलती है। अगर आपके लाइक्स या कमेंट आते हैं तो आपके लिए हम और मेहनत करके अच्छे से अच्छा मटेरियल जो है आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ ऑन फंडामेंटल राइट्स। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक भी किया है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। Thanks for watching.